हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी क्लासेस। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर कौन सा है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले अप टू क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जितना भी है ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कवर कर लिया है। उसमें आई होप आप लोगों ने उसे देखकर अब तक सीख लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन ए स्कूल डोनेटेड ₹1764 in a Prime Minister National Fund. Each student donates as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. क्वेश्चन देखिए स्क्वायर में बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, बट हम लोग को क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पता कर लेते हैं। पहले क्या बोला है कि एक क्लास है, क्लास का कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने कुछ पैसा डोनेट किया प्राइम मिनिस्टर फंड में। तो जितने स्टूडेंट हैं उतना ही पैसा उन लोगों ने दिया। हम लोग क्या यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी क्या x। ठीक है, उसके बाद लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ बी x, और पैसा भी कितना दिया? x रुपया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि इतने लोगों ने पैसा दिया और इतना पैसा दिया, यानी x लोगों ने x रुपीज़ दिया, जिसको मिला के टोटल कितना हो गया है? ₹1764, है ना। जैसे हम लोगों को कभी बोला जाए कि आपके पास 2 लोग हैं और 2 लोगों ने 2 सामान दिया, या 3 लोग हैं 3 लोगों ने 4 सामान दिया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? इनटू करते हैं। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे x लोगों ने x रुपया दिया तो दोनों को इनटू कर देंगे, और हमें पता है कि कितना दिया है? 1764 दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ₹1764। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ₹1764, और यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो आप लोगों को पता होगा स्क्वायर उस इज इक्वल टू के RHS साइड जाकर के क्या बन जाता है? अंडर रूट। तो अब हम लोग का यहाँ से x कितना आ जाएगा? जब हम लोग इसको निकालेंगे 1764, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब निकालेंगे तो इसका कितना आता है? √42। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पिछले वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आंसर कितना आ जाता है? 42। अब आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हेंस। क्या लिखेंगे? हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज। कितने स्टूडेंट हैं? 42 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, और हम लोग का चैप्टर ये ख़त्म, मतलब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, एक्सरसाइज 2.4। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन देखे सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। शमसूल हक डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ अमंग स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। Students were made to stand in a row to distribute toffees. Number of students is equal as number of rows. If Shamsul distributed total 1, 2, 5, 4 toffees, find the number of rows and total number of students there. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक शमसूल हक नाम का लड़का है जो क्या क्या अपना बर्थडे में टॉफ़ीज़ बांट रहा है। ठीक है, टॉफ़ीज़ बांटने के लिए वो सारे स्टूडेंट को क्या किया? एक रो पे खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना था उतना ही नंबर ऑफ रोज़ भी बना। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ रोज़ और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। फिर से हम लोग वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो पीछे में इस्तेमाल किए हैं, क्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में किए हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज़ क्या? बी x। ठीक है, फिर वही लेट द नंबर ऑफ, इस बार क्या होगा? स्टूडेंट्स बी x। अब फिर क्या करेंगे? वही नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12544, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12544। फिर वही चीज़ हो जाएगा x उधर 12544 और जो स्क्वायर उधर जाता है तो नियम हम लोग को पता है क्या हो जाता है, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब x इज इक्वल टू, अब आप लोग इसका रूट निकाल लीजिए, इसका रूट कितना आएगा, इसका रूट आएगा 112। रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल यहाँ तक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मैं बता चुका हूँ, आप लोग पिछले वीडियोज़ को देखिए, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसमें से आप लोग निकाल करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स विड्थ, फाइंड आउट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये देखिए बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का मतलब मान के चलिए 90 to 95% चांसेस होता है कि एग्ज़ाम में आ ही आए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ क्या है पहले उस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। उस रेक्टेंगल में क्या है कि उसका जो लेंथ है ना, उसका जो विड्थ है वो x है, और जो लेंथ है इस x से 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू एक्स है, यानी कि कितना है 4x, ठीक। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट और इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है हम लोगों को 1764, ठीक। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। अब क्या, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना हो जाएगा, विड्थ का 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स 4 गुना बड़ा है 4x। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों को बोला जाए कि एक कुरकुरे का पैकेट है जो 10 रुपये में मिलता है, उसी के एवज़ में, यानी कि उसी के जैसा एक दूसरा पैकेट है जो उस कुरकुरे के पैकेट से 4 गुना ज़्यादा दाम पे मिलता है। मतलब कितना, 10 से इंटू करना पड़ेगा 4 को। उसी तरह यहाँ पे किए हैं कि रेक्टेंगल का विड्थ दिया हुआ था x और रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ था 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना ज़्यादा, तो 4 से इंटू कर दिए, ठीक है, 4x। अब क्या हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू डब्ल्यू, विड्थ बोलिए या ब्रेथ बोलिए, यानी कि L इंटू बी या फिर L इंटू डब्ल्यू, विड्थ और ब्रेथ दोनों एक होता है। तो यहाँ से अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि L इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब L हम लोग यहाँ कितना माने थे 4x, तो 4x, ठीक है, और हम लोग विड्थ कितना माने थे x माने थे, तो x और 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है ना x और x इंटू होता है तो स्क्वायर आता है, तो 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। इतना हम लोग आ गए। अब आगे क्या करेंगे, x स्क्वायर। अब हम लोग को एक बात पता है, ठीक है, कि जब क्या होता है 1764 यहाँ पे है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक, और ये नंबर यहाँ पे इंटू में है, जब ये L RHS की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा डिवाइड होकर के, 4 4 जा 16 और
वन टाइम में, यानी कि 4 से 1764 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 441 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अभी हम लोग कितना देर से जान रहे हैं, पीछे भी 2 क्वेश्चन में बनाते हुए आए हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं कि x का जो ये स्क्वायर होता है ये उधर कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो रूट बन जाता है तो यहाँ पे रूट का आंसर कितना आ जाएगा, हम लोगों को रूट याद होगा तो 21 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस हम लोगों को क्या बोला है, विड्थ और लेंथ बताइए। हेंस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ कितना आया है 4x, यानी कि 4 इंटू 21 ये कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों का लेंथ भी निकल गया, विड्थ भी निकल गया। कितना लेंथ आ गया 84 सेंटीमीटर, विड्थ आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को आगे अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट आता है आप लोगों का जल्द से जल्द डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कमेंट आता है आप लोग डाउट कर सकते हैं। और इतना जो एक्सरसाइज सारा किया गया है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग।